सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतङ्गमय। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ नमो भगवते वैवस्वताय मृत्यवे ब्रह्मविद्याचार्याय नचिकेतसे च। सः एव मुक्तः पितात्मनः सत्यतायै प्रेषयामास। सः च यमभवनं गत्वा तिस्रः रात्रिः उवास। यमे प्रोषिते प्रोष्य आगतं यमम् अमात्या भार्या वा ऊचुः बोधयन्तः। नचिकेता स्वयं अपने पिता को कहते हैं, प्रेषयमाम यमाय, आपके वचन को सत्य सिद्ध करने के लिए मुझे यमलोक भेजिए। और शंकराचार्य जी कहते हैं, सह एवं उक्तः पिता, जिस पिताजी को इस प्रकार से कहा गया है वो पिता आत्मनः सत्यताये, अपने वचन को सत्य सिद्ध करने के प्रयोजन से प्रेषयामास, नचिकेता को यमलोक भेज दिया। अब कैसे भेजा, कौन सी सिद्धि है, वो चर्चा हमें नहीं करनी है। और सह च यम भवनम गत्वा सह नचिकेताः, वो नचिकेता यम भवन जाने के बाद गत्वा क्या हुआ, तीसरः रात्रि ही वास, नचिकेता वहां 3 रात्रि रहा उपवास। अब 3 रात्रि रहा ऐसा शंकराचार्य जी क्यों कहते हैं, वो आगे आएगा। भले नचिकेता को यमलोक भेज दिया, सामान्यतः एक बार जो यमलोक गया वो वापस आता नहीं। अब समझ, लेकिन यहाँ शंकराचार्य जी कहते हैं तीसरः रात्रि ही उवास, वो 3 रात्रि वहां रहा। माने कि वहां वो परमानेंट नहीं रहा। अब समझो, 3 रात्रि रहा माने कि 3 रात्रि रहकर वो वापस आए। अब समझो, इसलिए यहाँ कहते हैं कि 3 रात्रि वो वहां रहा। तो बोले वहां रहा ऐसा क्यों कहते हो, क्योंकि
यमे प्रोषिते। यम राजा जो है बाहर गए थे, कल हमने देखा ब्रह्म भवनम, यमलोक से यम राजा बाहर गए हो। भाष्य में शंकराचार्य कहेंगे कि यमलोक में यमराजा नहीं थे और नचिकेता वहां गया तो बालक है, तेजस्वी बालक। तो यमलोक में जो यमराजा के जो मंत्री थे, पत्नी थे, उन्होंने कहा बालक को अब जल ग्रहण करो, भोजन ग्रहण करो। तो नचिकेता ने कहा अब मैं यमराजा की संपत्ति, मेरे पिताजी ने यमराजा को मेरा दान किया है, जब तक यम मुझे कुछ नहीं कहे मैं कुछ नहीं कर सकता। अब देखो ये सब देखना है, शमः दमः तितिक्षा। फिर क्या हुआ? प्रेष्य आगतम यमम, 3 दिन बाहर जाने के बाद जब यमराजा वापस आए, तो बाहर जाने के बाद जो यमराजा बाहर आए उनको यम को आमात्या भार्या वा ऊचुहु। शंकराचार्य जी कहते हैं ये अगला जो मंत्र जो है वो कौन बोला वो दर्शाया नहीं है, लेकिन यम राजा को कहा गया। तो या तो वो यमराजा की पत्नी हो सकती है, भार्या, या तो यमराजा का अमात्य मानी की प्रधानमंत्री हो सकती, जिन्होंने यमराजा को ये कहा, ऊचु कहा, बोधयन्तः ऊचु, कुछ समझाते हुए कहा। तो क्या समझाया, क्या कहा, वो अगले मंत्र में, 7वां मंत्र पाठ। वैश्वानरः वैश्वानरः श कंठ से, वैश्वानरः प्रविशति अतिथिः ब्राह्मणः गृहान्। वैश्वानरः प्रविशति, वैश्वानरः प्रविशति। विसर्ग का फ बोलना है, विसर्ग के बाद प है। वैश्वानरः प्रविशति अतिथिर्ब्राह्मण गृहान्, अतिथिर्ब्राह्मण गृहान्। तस्येतागुं शान्तिम्, तस्यैतागुं शान्तिम्, तस्यैतागुं शान्तिम् कुर्वन्ति, तस्यैतागुं शान्तिं कुर्वन्ति। हर वैवस्वत उदक, हर वैवस्वतोदकम्, हर वैवस्वतोदकम्। अतिथिः ब्राह्मणः वैश्वानरः गृहान् प्रविशति। अन्वय कर, ब्राह्मणः अतिथिः, तिथि न विद्यते इति अतिथि, जो आगे से अपॉइंटमेंट लेकर नहीं आया,
उसको अतिथि कहते। तिथि मानी दिन। और वो कौन है? वो अतिथि है, ब्राह्मण है। अतिथि ही ब्राह्मण है, वो ब्राह्मण है। गृहान प्रविशति, जब वो घर में प्रवेश करता है। जब अतिथि बनकर ब्राह्मण आपके घर में प्रवेश करता है, वो अतिथि ब्राह्मण जो है वो वैश्वानर है। वो वैश्वानर है। अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहमाश्रय। तो अतिथि ब्राह्मण है जिन्होंने आपके घर में प्रवेश किया है, और वो वैश्वानर है। वो वैश्वानर है माने कि वो अग्नि है, प्रज्वलित अग्नि समान है। जब ब्राह्मण आपके घर में आता है वो एक अग्नि समान है, और वो अग्नि जो है उनका शमन करना पड़ता है। कहीं पर भी थोड़ी भी आग लगती है तो आपको क्या करना होता है? तस्य गुम्तां शांतिं कुर्वन्ति। अच्छा, तो कहते हैं उसकी शांति करना है, कुर्वन्ति। वैश्वानर रूप जो अतिथि ब्राह्मण आपके घर में प्रवेश करता है उसकी शांति करनी है। किसको करनी है? वैवस्वत संबोधन। हे वैवस्वत, हे यमराजा, वो अतिथि जो वैश्वानर रूप है उनकी शांति के लिए हर उदकम, आप उदक ग्रहण करो, जल ग्रहण करो। अग्नि की शांति करनी होती तो क्या करना पड़ता? जल ग्रहण करो। ये हुआ मंत्र। भाष्य। वैश्वानरः अग्निः एव साक्षात् प्रविशति अतिथिः सन् ब्राह्मणः गृहान् दहन् इव तस्य दाहं शमयन्तः इव अग्नेः। वैश्वानरः अग्नि, ये वैश्वानर जो है वो प्रज्वलित अग्नि है, और वो साक्षात अग्नि स्वरूप है। और वो क्या है? बाहर, घर के बाहर नहीं है। प्रविशति, आपके घर में साक्षात अग्नि स्वरूप अतिथि ने प्रवेश किया है। प्रविशति, अतिथि ही सन, अतिथि के रूप में। अतिथि सन माने कि अतिथि के रूप में, वैश्वानर के रूप में ये ब्राह्मण ने आपके घर में प्रवेश किया। ब्राह्मणः गृहान् प्रविश। लेकिन जिस प्रकार से, इव माने जिस प्रकार, दहन इव तस्य दाहं शमयन्तः इव अग्नेः, जिस प्रकार से अग्नि अगर प्रकट होता है तो उनका शमन हम करते हैं, उनको शांत करते हैं, उसी प्रकार से ये ब्राह्मण रूपी अग्नि आपके घर में प्रवेश किया है तो उनका शमन करना आवश्यक है। और अगर उनका शमन करना है तो किस प्रकार से? अग्नेः एताम, जिस प्रकार से अग्नि का आप शमन करते हैं उसी प्रकार से ये
ब्राह्मण जो अतिथि के रूप में है, वैश्वानर के रूप में है, उनकी आपको शांति करनी है। वो शांति कैसे करेंगे? तो शंकराचार्य जी आगे दर्शाते हैं कि हाथ में उदक क्यों लेना है। एताम पाद्यासनादि दान लक्षणाम पाद्यासनादि दान लक्षणाम शांतिम कुर्वन्ति सन्तः अतिथेः। एतां पाद्य आसनादि दान लक्षणां शांतिं कुर्वन्ति। किस प्रकार से शांति करनी है? पाद्य माने कि पाद प्रक्षालन करना, उनको आसन ग्रहण कराना है। ये षोडशोपचार पूजा में भी वही होता है। पाद्य आसन, अर्घ्य, आसन ग्रहण कराते हैं, फिर पाद्य, अर्घ्य, आचमनीय, स्नान, वस्त्र, उपवीत, अलंकार, वस्त्र अलंकार आदि दान लक्षण, जिसका लक्षण जो है, किसका लक्षण है? लक्षणाम शांतिम कुर्वन्ति। किस प्रकार से शांति करनी है? वो शांति का लक्षण क्या है? एताम शांतिम कुर्वन्ति, उनकी शांति करिए। किस प्रकार से? पाद्यासनादि दान लक्षणाम शांति, ये शांति का विशेषण है। वो अतिथि का पाद्य आसन आदि दान जिसका लक्षण है, वो शांति आपको करनी है। माने कि उनकी सीधी भाषा में कहे ना, तो उनका पूजन करना है। जो अतिथि ब्राह्मण आपके घर में प्रवेश किया है, आप उनका पूजन करिए। वो पूजन रूपी शांति यहाँ करनी है। ये जो शांति जो है वो किस प्रकार से है? पूजन रूपी। गुरु हमारे घर आते हैं तो गुरु को भी क्या करते हैं? अब पाद प्रक्षालन करते हैं, आसन देते हैं, पाद प्रक्षालन करते हैं। भगवान को भी वही है, ध्यान करेंगे, आवाहन करेंगे, आसन देंगे। अब उसी प्रकार वो अमात्य या तो भार्या कह रही कि इस प्रकार से पाद्य आसनादि दान लक्षण रूपी शांति आप करिए। कुर्वन्ति किसकी? अतिथि है। ये अतिथि रूप ब्राह्मण की शांति आप करिए। बोले क्यों करना है? आगे हम कल देखेंगे। ओम शन्नो मित्र शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते
पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ।